नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक बार फिर 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले देश भर से कई नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो इस आंदोलन की नई दिशा और उम्मीद को मजबूती दे रहे हैं। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग को लेकर। पहले यह अनुमान था कि 11 जुलाई को सीबीटी की मीटिंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया। उसके बाद एचआर कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तारीख सामने आई, जिसमें 17 जुलाई को एचआर कमेटी की बैठक हुई। जैसे यह सूचना मिली, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े नेता वीरेंद्र सिंह रजावत जी को दिल्ली भेजा गया। वहां पे उन्होंने बीएमएस, एचएमएस जैसे मजदूर संगठनों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को एचआर कमेटी के एजेंडे में शामिल करने का आग्रह किया। हर साल की तरह इस साल भी एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति इन संगठनों के संपर्क में है, ताकि सीबीटी मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा रखवाया जा सके। दूसरी अपडेट मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। वहां पे एनएससी की ओर से एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं वीरेंद्र सिंह रजावत जी मौजूद थे। सभा में उन्होंने आंदोलन की रणनीति साझा की और बताया कि कैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 4 और 5 अगस्त का आंदोलन एक निर्णायक क्षण हो सकता है। हमारी 4-5 मांगे थी। उसमें से 2 मांगों को मंजूर करवाने में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सफल हुए। पहली मांग थी जो कम्युनिकेशन है, जो पेंशन बेच देते हैं, तो पेंशन बेचने के बाद में पूरे जीवन भर वही आजीवन पेंशन बनी रहती, उसको रिस्टोर नहीं किया जाता। अभी याद है घोड़े साहब वगैरह और जो है हमारे भदौरिया साहब स्वयं थे, जब पहली बार बातचीत हुई थी तो उन्होंने एकदम आश्चर्य व्यक्त किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, भदौरिया साहब आपको याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो जो है 15 साल के बाद में आपकी पेंशन रिस्टोर होनी चाहिए, वो तो पूरी की पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। तो भदौरिया साहब ने, हम लोगों ने जो साथ में टीम सबने बताया कि सर ऐसा नहीं होता है। पेंशन बेचने के बाद में इस जीवन में हमारी पेंशन रिस्टोर होती नहीं, उतनी ही हमें पेंशन मिलती रहती है। वो मांग हमारी पूरी हुई, और कैसे पूरी हुई इसके लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन करना पड़ा था। जो हार्ड पेंशन का मामला है, ये कम से कम 90% लोगों को हार्ड पेंशन जो है मिलने लगी है, शुरुआत हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का 4/10/2016 का और 4/11/2022 का जो डिसीजन था, उसके आधार पर जिनका एक्चुअल सैलरी के ऊपर, वास्तविक वेतन के ऊपर जिनका पेमेंट कटा था, उन सबको जो है लगभग 90% लोगों को पेंशन जो है मिलना शुरू हो गया। वो करीब 90-95% है, लेकिन उनके लिहाज से कुछ नहीं किया गया। तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा, और वो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो हमारे नेताओं को मानने वाले लोग हैं। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बताइए कि हायर पेंशन हम देते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके तैयार किया गया था कांग्रेस साहब के द्वारा। हमारी जो लीगल टीम है उसने समझाया कि ये आपका ही पाप है किया हुआ, तो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और उसके बाद में मिनिस्टर साहब ने वहाँ आदेश दिए कि 31 मार्च तक जितने केसेज हैं वो सब के सब हायर पेंशन केसेज सेटल किए गए। उसके आधार पर काम हुआ। कुछ डिपार्टमेंट रह गए हैं, कुछ और डिपार्टमेंट ऐसे भी रह गए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हायर पेंशन दिला देंगे, लेकिन हम कोशिश जो है जरूर करेंगे। क्यों? उसका कारण ये है, जैसे रोडवेज है, घोड़े साहब रोडवेज है। अब हुआ है हायर पेंशन के बारे में जो तथ्य हम लोगों ने गवर्नर साहब ने, जो मिनिस्टर साहब के सामने रखे, ये एक एक स्टेप में काम चल रहा है। अभी पहला स्टेप निकल गया, दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में वो है कि जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई। तीसरे चरण में हमारी ये मांग है कि वो हायर पेंशन के बारे में जो पैसा जमा किया था, जो एम्प्लॉयर के पैसे, ये हमें परसेंट बात। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से एनएससी पूरे देश में संपर्क अभियान चला रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है कि आंदोलन केवल प्रदर्शन न रहे, बल्कि एक समाधान की दिशा में बढ़े।
और यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह एक विजय उत्सव के रूप में बदल सकता है। वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने यह भी बताया कि आंदोलन के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर सकारात्मक परिणाम भी मिल चुके हैं। इसके अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जगह जगह आम सभाएं हो रही है। इन सभाओं का मकसद पेंशन धारकों को जागरूक करना और उन्हें 4-5 अगस्त को आंदोलन से जोड़ना है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, कई जगहों पर सभाएं हो रही है जिनमें काफी संख्या में पेंशनर भाग ले रहे हैं। एनएससी की टीम खासतौर पर कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में भारी सभाओं का आयोजन किया जाना है। जैसे कि 26 जुलाई और 29 जुलाई की सभाएं पहले ही तय की गई है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी निकल कर आ रही है बुल्डाना से। एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना में अनशन श्रृंखला लगातार जारी है। 19 जुलाई को यह अनशन 2399 दिन में पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस दिन एक ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। यह संदेश साफ है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज अब थमने वाली नहीं है। तो साथियों, देश भर में जो जागरूकता और आंदोलन की लहर चल रही है, वह इस बार कुछ बड़ा बदलाव ला सकती है। 4 और 5 अगस्त को होने वाला आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सकारात्मक परिणाम की ओर कदम बढ़ा सकता है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन जुड़े हुए या किसी पेंशनर को जानते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपका सहयोग इस आंदोलन को और एक बड़ा ताकत दे सकता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।